जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। 8th पे कमीशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट है और यह अपडेट सरकार के द्वारा ही संसद में दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से जानेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे और यहाँ पर पूछा गया था भारत सरकार से 8th पे कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे राज्यसभा में। लिखित प्रश्न संख्या है 1038 जो कि मंगलवार 28 जुलाई 2026 को 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड पूछे गए थे। पूछने वाले थे श्री जावेद अली खान जी। इन्होंने सरकार से 4 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन था इनका और माननीय वित्त मंत्री जी से इनके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए कि 8वें वेतन आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या का ब्यौरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन था कि अब तक जिन कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श किया गया उनका संगठनवार ब्यौरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की गणना करने हेतु परिवार इकाइयों की संख्या को कर्मचारियों की माता पिता को भी शामिल करते हुए 3 से बढ़ा करके 5 करने की मांग की है। चौथा क्वेश्चन था कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर आयोग या फिर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और लास्ट में क्वेश्चन था कि आयोग द्वारा विचार और कार्यान्वयन के लिए सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक सौंपे जाने की संभावना है। अब इन सभी का उत्तर यहाँ पर राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जो 1 से लेकर 4 क्वेश्चन थे उनका जवाब उन्होंने एक ही उत्तर में दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों जिसमें कि TOR सहित इसकी गठन के लिए दिनांक 3/11/2025 को संकल्प अधिसूचना जारी कर दिया है। दिनांक 3/11/2025 के संकल्प में यह प्रावधान है कि 8वें वेतन आयोग अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली तैयार करेगा। आयोग के विचारार्थ विषय में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि आयोग इसके द्वारा की गई प्रगति विचाराधीन सिफारिशों के स्वरूप या फिर चर्चा के दौरान विचार विमर्श की अपनी प्रक्रिया से सरकार को अवगत कराता रहे। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि फिटमेंट फैक्टर क्या मिलेगा और जो कर्मचारियों की इकाई की जो संख्या है परिवार की उसको 3 से बढ़ा करके 5 करने की बात इनके द्वारा पूछी गई थी। लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्लियर किया कि यहाँ सब 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत वहाँ स्वयं की उनकी कार्यप्रणाली तैयार करेगा और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वहाँ हर बात सरकार को बताए। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि दिनांक 3/11/2025 का जो संकल्प था जिसके अनुसार 8वें वेतन आयोग इसके गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा क्लियर किया गया है कि संकल्प जो दिया था इनके द्वारा यानी कि लिखित में जो दिया गया था 3/11/2025 को 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड जिसमें कि 18 महीने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा। तो ये थे 8th पे कमीशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए थे राज्यसभा में और राज्यसभा में सरकार के द्वारा उन क्वेश्चनों का उत्तर दिया गया है।